हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सोशियो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पर पहुंच गए हैं। सेमेस्टर 4 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है आपका टॉपिक आज का, विकास के सिद्धांत। ये बेसिक सी थ्योरीज़ हैं आपकी डेवलपमेंट की। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं डेवलपमेंट की, बट ये 3 लोगों की जो थ्योरीज़ हैं वो बेसिक हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यूज़ पर पहुँचते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बुक के ऑथर कौन है? तो आंसर है आपका स्मेल्सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी है जो कि फेमस हुई बहुत ज़्यादा, सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में एक और बात बता दूं कि जो स्मेल्सर ने विकास के सिद्धांत दिए हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों विकासों के बीच समन्वय को स्थापित किया है। मतलब आप इनकी थ्योरी में सामाजिक और आर्थिक दोनों ही टाइप के विकासों का समन्वय देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, रोस्टोव द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आर्थिक वृद्धि मतलब विकास का ही है ये इनका थ्योरी, ठीक है। तो इससे कह सकते हो आप कि इन्होंने जो अपने विकास का सिद्धांत है उसको आर्थिक वृद्धि से रिलेट करके बताया है और एक लीनियर मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया है, रेखीय प्रारूप, है ना, कि ऐसे करके जाता है। एक इसको बोल सकते हैं उद्विकासीय सिद्धांत भी है। जो रोस्टोव का विकास का सिद्धांत है वो उद्विकासीय सिद्धांत भी है विकास का, ठीक है। और रोस्टोव ने कौन सी किताब में अपनी थ्योरी को दिया है? वो जो 5 स्टेजेस की बात हो रही है, 5 स्तरों की बात हो रही है आर्थिक वृद्धि के, तो कौन सी बुक में दिया हुआ है? तो किताब का नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो 5 स्टेजेस लिखे हुए हैं, 4 स्टेजेस, और इनमें से कौन सा स्टेज, उनके जो 5 स्टेज उन्होंने बताया उससे रिलेट नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ लाइन से कि कौन कौन सा स्टेजेस रोस्टोव ने बताए हैं। वो आप लोग बार बार सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। परंपरावादी समाज का स्तर, स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। परंपरावादी समाज का स्तर, स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। सेकंड है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर, प्री कंडीशंस बिफोर टेक ऑफ। प्री कंडीशंस बिफोर टेक ऑफ। देन थर्ड है आत्मस्फूर्ति का स्तर, टेक ऑफ स्टेज। आत्मस्फूर्ति का स्तर, टेक ऑफ स्टेज। देन फोर्थ है आपका परिपक्वता का स्तर, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर बोल सकते हो, परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर, ठीक है। परिपक्वता की प्रेरणा, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। देन लास्ट है आपका अधिकाधिक उपभोग का स्तर, स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अधिकाधिक उपभोग का स्तर, स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। तो मैंने आपको पांचों स्टेज अभी अभी बता दिया। अब मुझे कमेंट में बताओ कि सेकंड का आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना किसके द्वारा की गई है? मतलब जब वो विकास के बारे में बात करते हैं तो उसको मनोविज्ञान से जोड़ते हैं, ठीक है, उसको मनोविज्ञान से रिलेट करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना किसने की है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका लर्नर। इसके बारे में और डिटेल से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि लर्नर ने मनोवैज्ञानिक आधार पर सूचना के माध्यमों के प्रति जागरूकता और सहभागिता को विकास के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं ना। मैं आपको सूचना दे रही हूँ तो ये मैं क्या कर रही हूँ? सूचना में सहभागिता दे रही हूँ, ठीक है। और सूचना के माध्यमों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। हमें कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं हम लोग, हमें पता होता है कि हम इस चीज़ को कहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं ना, इसको मनोवैज्ञानिक आधार पर
मनोवैज्ञानिक आधार से जोड़ करके इसको विकास का प्रमुख आधार बताया है लर्नर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। लर्नर द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किन साधनों द्वारा मध्य पूर्व के देशों में संगठन में बदलाव की बात कही गई? देखिए, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ना, बिल्कुल वही बात है कि जो लर्नर का जो विकास का सिद्धांत है, तो वो अपने सिद्धांत पे कौन से साधनों की बात करते हैं, जिसके द्वारा इनकी ये थ्योरी की चीज़ें हैं। डिटेल में आप लोग पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा कि उन्होंने बताया कि विकास के सिद्धांत में कुछ ऐसे साधन थे जिनका यूज़ करके मध्य पूर्व के जो देश थे उनके संगठनों में बदलाव की बात कही गई। तो जनसंचार के साधन इसका सही आंसर होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको भी बताया कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इनका, और इन्होंने क्या किया है कि इन्फॉर्मेशन की बात करी है ना, कि सूचना के माध्यमों के प्रति लोगों की जागरूकता हो और लोग उसमें सहभाग करते हो, यही विकास का प्रमुख आधार है। ऐसी बात कही ना मैंने। तो जब जनसंचार होगा, लोगों में आपस में कम्युनिकेशन होगा, उसके मीडियम्स डेवलप होंगे कम्युनिकेट करने के, तो क्या होगा, इनके हिसाब से, लर्नर के हिसाब से डेवलपमेंट होगा, सीधी सी बात है। और उसी की वजह से मध्य पूर्व के देशों में के देशों में जो संगठन पाया गया उसमें बदलाव की बात की गई कि जैसे जैसे जनसंचार के साधन डेवलप होंगे वैसे वैसे क्या होगा, देश भी डेवलप होगा। और इन्होंने मध्य पूर्व के देशों की बात की थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब आ गई है आपके लिए, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, डेनियल लर्नर। ओके, ये जो आप किताब का नाम देख रहे हो ये 1958 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये आज तक की पहली किताब थी जिसमें विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात की गई थी। ठीक है, विकास के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़ना। ठीक है, ये ऐसी पहली किताब थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक चरों और आर्थिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करके विकास को समझने का सुझाव किसने दिया है? रोस्टोव, वॉलस्टीन, एजी फ्रैंक या स्मेल्सर? तो अभी अभी जब मैं ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी तो मैंने बताया था, डिस्क्राइब करते हुए आपको बताया था कि जो स्मेल्सर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो थ्योरी है डेवलपमेंट की उसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही चरों को क्या किया है, समन्वित किया है। तो इसका सही आंसर है स्मेल्सर। और आपको याद रखना है कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों को लेकर के चला है अपनी थ्योरी में। ठीक है, देन नेक्स्ट है, रोस्टोव ने किसे स्व प्रेरित विकास का स्तर कहा? तो जो रोस्टोव ने 5 स्टेजेस बताई हैं उसमें से एक स्टेज ऐसी है जिसे स्व प्रेरित विकास का स्तर कहा जाता है, स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर इसको कहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो कि मैं अभी बता भी चुकी हूँ आपको वीडियो में, इसके ऑथर का नाम द सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में सामाजिक परिवर्तन। ये किताब किसने लिखी है? तो आपका सही जवाब है स्मेल्सर। स्मेल्सर ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने विभिन्न देशों और उनके लोगों को 3 मुख्य श्रेणियों जैसे परंपरावादी समाज, संक्रमणकालीन समाज तथा आधुनिक समाज में विभाजित किया है? इसमें से कोई एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने अपने विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए जो बहुत सारे देश हैं उनके लोगों को और उनके लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा है, मतलब देशों को भी बांटा है और उनके लोगों को भी बांटा है 3 श्रेणियों में। और ये श्रेणियां भी याद कर लीजिएगा, परंपरावादी, संक्रमणकालीन तथा आधुनिक समाज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लर्नर। ठीक है, इसका आंसर है आपका लर्नर। फिर नेक्स्ट किताब जो लिखी हुई है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये किसने लिखी है। जो अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि एक थिंकर थे जिनके सिद्धांत को उद्विकासी सिद्धांत भी कहते हैं, विकास का उद्विकासी सिद्धांत। क्यों उद्विकासी सिद्धांत कहते हैं? क्योंकि ये एक लीनियर मॉडल है, एक रेखीय प्रारूप है विकास का। ठीक है, लीनियर प्रारूप क्या होता है? जैसे मैंने सरल से जटिल, एक पहले की वीडियोज़ आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइए ध्यान से, तो बहुत आराम से दिमाग लगा सकते हो।
जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताया था ना, सरल से जटिल, और जो सरल से जटिल जाने का मतलब होता है कि उद्विकास, ठीक है, और सरल से जटिल जा रहे हैं मतलब एक रेखीय प्रारूप है। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो आराम से दिमाग लगा सकते हो। और एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। उसकी कीवर्ड्स कैच करके आंसर करने की कोशिश ज़रूर किया करिए, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ और छुपी हुई है, इस किताब को आराम से बता सकते हो कैसे, क्योंकि जो रोस्टोव हैं वो ही जब अपने विकास के सिद्धांत को देते हैं तो उसमें वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। आर्थिक वृद्धि को विकास से कौन जोड़ता है, ये तो आपको पता है ना, अभी तक हम यही सब बातें करते आ रहे हैं इस वीडियो में। तो आर्थिक वृद्धि से किसने जोड़ा है अपने विकास के सिद्धांत को? रोस्टोव ने। तो ये किताब भी किसकी है, आराम से बता सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफ रोस्टोव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्नता को पूर्व औद्योगिक दशाओं की भिन्नता, विकास को प्रोत्साहन देने वाली दशा की भिन्नता, आधुनिकीकरण के तरीकों की भिन्नता आदि में बांटा है? अब देखिए यहाँ पर भी आप आराम से कैच कर सकते हो, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है पूरी तो मेरी बातों से कैच कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएं उससे भी इसका आंसर कैच कर सकते हो। कैसे कि इन्होंने आर्थिक विकास की बात की है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो चलिए, हम लोग जब बहुत डिटेल में थ्योरीज पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, बट फिर भी आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भिन्नता को, जो भी भिन्नता आई है विकास की प्रक्रिया में, उसको इन तीन चीज़ों में, इन कुछ चीज़ों में बांटा है, तीन नहीं। ये जैसे पूर्व औद्योगिक दशाओं की भिन्नता, विकास को प्रोत्साहन देने वाली दशा की भिन्नता, आधुनिकीकरण की भिन्नता के आधुनिकीकरण के तरीकों की भिन्नता आदि, मतलब और भी चीज़ें हैं जिसमें बांटा है किसको, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको कि किसने अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी में आर्थिक विकास की बात की है। अब रोस्टोव का हो गया, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि की बात की है, और आर्थिक विकास की बात किसने की है? स्मेल्सर ने, ठीक है। जब हमने वीडियो शुरू किया था, शुरुआत के क्वेश्चंस में हमने बताया था कि स्मेल्सर ने दो तरीके के चर लिए हुए हैं, एक सामाजिक और एक आर्थिक, ठीक है। सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच में समन्वय किया है। नोट कर लीजिए इस लाइन को कि स्मेल्सर ने अपनी विकास के सिद्धांत में सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास के बीच समन्वय किया है, और एक मनोवैज्ञानिक आधार पर अपने विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ठीक है। सॉरी मनोवैज्ञानिक नहीं ऐड करोगे। स्मेल्सर का मनोवैज्ञानिक किसका है, लर्नर का है ना। स्मेल्सर का सिर्फ इतना लिखो कि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच समन्वय स्थापित किया है अपने विकास के सिद्धांत में, ठीक है। सिर्फ एक लाइन छोटी सी लिख लो, कीवर्ड की तरह याद कर लो कि स्मेल्सर ने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में, अपने विकास के सिद्धांत में सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच समन्वय स्थापित किया है, ठीक है। और ये भी लिख लो इसी वक्त कि जो लर्नर हैं, इन्होंने संचार के साधनों की बात की है अपनी थ्योरी में, और इन्होंने, लर्नर ने जो अपनी थ्योरी दी है वो एक मनोवैज्ञानिक आधार पर दी है, ठीक है। जिसमें वो क्या कहते हैं कि सूचना के माध्यमों के प्रति जागरूकता और सहभागिता हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ, किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। स्मेल्सर सामाजिक विकास और आर्थिक विकास से जुड़े हैं, लर्नर मनोविज्ञान और संचार के साधनों से जुड़े हुए हैं, और जो रोस्टोव हैं वो आर्थिक वृद्धि से जुड़े हुए हैं। बहुत इजी ना। तो 11th का आंसर आपको पता चल गया, स्मेल्सर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विकास को समझने के लिए सामाजिक संरचना को उत्तरदायी नहीं माना है? देखिए क्वेश्चन को समझिए, किसने विकास को समझने के लिए केवल सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी नहीं माना है? तो जो आपके स्मेल्सर हैं, उन्होंने क्या किया है, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में सामाजिक विकास और आर्थिक विकास का समन्वय किया है, ठीक है। और साथ में उन संरचनात्मक परिवर्तनों की भी विवेचना की है जो कि विकास का एक आधार स्वीकार की गई हैं। तो इन्होंने मतलब सामाजिक और आर्थिक कारकों को भी लिया है और साथ में सामाजिक संरचना को भी लिया है। मतलब
कोई भी अगर विकास को समझना हो अगर, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप सामाजिक और आर्थिक कारकों पे ही डिपेंड नहीं हो सकते, बल्कि सामाजिक संरचना को भी लेकर के चलना पड़ेगा। ना ही ऐसा भी नहीं करना है कि केवल सामाजिक संरचना की बात करने लग जाओ आप विकास के संदर्भ में। तो मतलब दोनों को लेकर के चले हैं कौन? स्मेल्सर। ओके। स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को किन 3 प्रमुख चरों से संबंधित किया है? स्मेल्सर ने अपनी जो विकास की अवधारणा दी है उसमें कौन से 3 चर बताए हैं? तो बिल्कुल रट लीजिए कि विकास की अवधारणा को स्मेल्सर ने किन 3 प्रमुख चरों से संबंधित किया है, तो वो हैं आपके विभेदीकरण, एकीकरण तथा सामाजिक बाधाएं। ऑप्शन स इज़ करेक्ट। विभेदीकरण, एकीकरण तथा सामाजिक बाधाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से बता सकते हो आप आंसर, है ना? कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित व्यवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, ये किसका मानना है? तो जनसंचार की बात कौन करता है? जनसंचार के माध्यमों की बात, उसकी विकसित व्यवस्था की बात कौन करता है? अभी मैंने बताया है। तो सही जवाब है आपका क्या? डेनियल लर्नर। ठीक है। मनोविज्ञान वाली थ्योरी भी इन्हीं से रिलेट करती है। ठीक है। और जनसंचार के साधनों की सहभागिता और उनके विकास की और उनके माध्यमों के प्रति जागरूकता, ये सारी बातें डेनियल लर्नर करते हैं। ठीक है। और आपको ये भी बताया मैंने कि सबसे पहले इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इन 1958, उसमें इन्होंने पहली बार कोई ऐसे थिंकर थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था विकास का। ठीक है। देन 15th क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर बाकी के क्वेश्चंस हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और सारे लिंक्स आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो प्लीज़ चेक ज़रूर कर लिया करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। 15th क्वेश्चन क्या है आपका? रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना की है? तो ये तो इतनी देर से कर रहे हो। रेखीय प्रारूप, है ना? रेखीय प्रारूप उद्विकासी प्रारूप से भी जुड़ा हुआ है, उद्विकासी सिद्धांत विकास का। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।